हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन में हम पैटर्न नंबर 3 देखने वाले हैं। आपको साइड में इमेजेस दिख रही होंगी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले, कोड करने से पहले हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोड है। तो थोड़ा पैटर्न टाइप 3 को हम समझने का ट्राई करते हैं। बेसिकली पैटर्न है क्या? पैटर्न हमारा ये है, ध्यान से समझने का ट्राई करना। ये देखो, आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, ये आपकी फोर्थ। ठीक है, अब को समझने का ट्राई करते हैं। इसमें आप जरा ये देखो, इसमें आपकी नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी आ रही है। मतलब फर्स्ट रो में देखूं तो एक नंबर ऑफ स्पेस आ रही है, एंड 2 एंड 3। ठीक है, सेकंड में हमारी एक ये, ठीक है, एंड थर्ड में हमारी एक ये। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पैटर्न तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। बात आती है इस वाले पैटर्न की। ये वाला पैटर्न भी इजी है, लेकिन इसके पीछे का हम लॉजिक समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से नहीं हो रही है कि यहाँ पे हमारा, जैसे कि पहले वाले पैटर्न्स में हमने देखा था, पहले एक स्टार, फिर 2, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि हमें फर्स्ट रो में सिर्फ हमें एक ही स्टार प्रिंट करना है, दूसरी रो में हमें 3, थर्ड रो में हमें 5 एंड फोर्थ रो में हमें 7। ठीक है, तो आप जरा लॉजिक समझने का ट्राई करना। लॉजिक हमारा क्या लग रहा है आपको? ये तो समझ में आ गया कि स्पेसेस का लॉजिक हमारा क्या लग रहा है, लेकिन आप देखते हैं स्टार्स का लॉजिक हमारा क्या लग रहा है। अगर आप देखें, मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो आपका जो स्टार्स का जो चलेगा ना लूप, वो किस तरह से चलेगा कि इक्वल टू 1 टू के स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1। ठीक है, तो आप जरा ड्राई रन करके देखते हैं। हम जरा ड्राई रन करके देखते हैं। देखो, जब i की वैल्यू 1 होगी, तो अब k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए? k की वैल्यू 1 से, k की वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2 इंटू आई। 2 इंटू आई इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 से 1 तक चलनी चाहिए और i इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारी 1 से 1 तक चल रही है, मतलब एक ही आइट्रेशन होगा, तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, जब i की वैल्यू आपकी 2 होगी, तो k की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 1 टू k स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 2 3 चल रही है, 1 2 3 हो गया। ठीक है, जब i की वैल्यू आपकी 3 होगी, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ड्राई रन करना। किसी भी कोड को हम जब पुट करके देखते हैं ना मैनुअली वैल्यूज को, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई रन करना, और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा कोड चल कैसे रहा है। बाकी आप डीबगिंग भी कर सकते हो। तो जब आपकी i की वैल्यू 3 होगी, तो k की वैल्यू हमारी कहाँ से, k इक्वल्स टू 1 टू k स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 1 इज 5। तो आप देख लो कि सारे के सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 3 5। समझ में आ रही है? तो अब आप ये समझ गए कि k की वैल्यू 1 से k की वैल्यू 1 से स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 तक जाएगी फॉर i इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो पहली वाली रो में हमारा सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में हमारा ये 3 बार चलेगा, तो देखो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। थर्ड रो में हमारा 5 बार चलेगा, तो ये हमारा 5 रोज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लॉजिक लग रहा है। आपका ये स्पेसेस वाला लॉजिक तो बहुत ईजी है ना? लेकिन आपका और ये स्पेसेस वाले लॉजिक में आपका कहाँ से j इक्वल्स टू कहाँ से चल रहा है? और इस स्पेसेस वाली लॉजिक में हमारा j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? j की वैल्यू आपकी वही है। आप देख लो कि फर्स्ट रो में आपके 3 स्पेसेस है, सेकंड रो में आपके 2 है, थर्ड रो में आपके 1 है, और फोर्थ रो में आपका 1 भी नहीं है। तो इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके रिवर्स ऑर्डर में आपका लूप चलने वाला है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? n माइनस 1 टू j ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू i। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझ लो, ये बेसिक लॉजिक लग रहा है। अब हम देखते हैं कोड को। जैसे हमारा जो लूप चलने वाला है, मतलब आउटर फॉर लूप जो होगा, वो हमारा नंबर ऑफ रोज बताने वाले हैं ऑब्वियसली। तो हमें पता है कि आउटर फॉर लूप हमारा नंबर ऑफ रोज बताता है।
तो हम लोग आउटर फॉर लूप को बना लेते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोग स्पेसिस के लिए बनाएंगे। स्पेसिस के लिए मैंने तो जे की वैल्यू हमारी n-1 2, जैसे कि हमने देखा था जे की वैल्यू n-1 2, जे की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू आई तक रहेगी, और जे हमारा रिवर्स लूप में चलेगा, रिवर्स चलेगा मतलब। और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देती हूँ स्पेसेस। यहाँ पर मैं ना 2 स्पेसेस प्रिंट करने वाली हूँ, आप अभी देख मैं क्यों कर रही हूँ। अब हम प्रिंट करने वाले हैं स्टार्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये इनर फॉर लूप लगा लिया है। के की वैल्यू 1 से के स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस क्यों बनाए। पहले हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। तो देखो हमारा सक्सेसफुली पूरा पैटर्न हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इसको हम दूसरे नंबर के लिए भी देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा प्रॉपरली बन रहा है। देखो हमने है ना क्यों 2 स्पेसेस करी है। अगर आप ये देखो एक ही स्पेस करके देखते हो ना तो मेरा पैटर्न है ना बिगड़ जाएगा, अलाइनमेंट ही बिगड़ जाएगी। तो बेसिकली अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप खुद ही ये चीज़ सोचो ना कि ये वाला स्टार हमारा यहाँ पर आना चाहिए, है ना, और ये वाले तीनों स्टार्स हमारे इधर की तरफ आने चाहिए, है ना। और ये वाले जो स्टार्स हैं ये हमारे मतलब ये जो स्टार्स है ना ये एक एक स्पेसेस है ना राइट साइड को होने चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर डबल स्पेस बनाया और इसी वजह से मेरा अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही आया। ये देखो, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न। और इस वीडियो का दूसरा पैटर्न है जस्ट रिवर्स। सेकंड पैटर्न है हमारा ये वाला। तो इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं रोज में। तो देखो ये हमारी कितनी रोज है, 4 रोज है, ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कैसे बनने वाले हैं। तो फर्स्ट रो में तो एक भी कॉलम नहीं बनेगा, सेकंड रो में हमारा 1 कॉलम बनेगा, थर्ड रो में हमारे 2 कॉलम्स बनेंगे एंड फोर्थ रो में हमारे 3 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम्स तो हम लोग बना लेंगे, है ना। और अब आपका ये आता है ये वाला, ये पूरा का पूरा। तो ये हम लोग किस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं अभी देखो। तो आपका ये जो स्पेसेस वाला जो लूप जाएगा वो आपका जे की वैल्यू 1 टू जे स्मॉलर देन आई तक जाएगा। आप खुद ही ड्राई रन करके देख लो। अभी मैंने आपको ड्राई रन करना बताया था, आप दोबारा खुद से ट्राई करो तो आपकी वैल्यूज बिल्कुल सही निकल के आएंगी, ठीक है। और आपकी के की वैल्यूज जो होंगी, मतलब ये जो स्टार्स वाला जो हम लोग फॉर लूप चलाने वाले हैं वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलाने वाले हैं अभी देखो। इसको भी हम लोग ड्राई रन करके देख ही लेते हैं। तो जब आई की वैल्यू आपकी 1 होगी तो के की वैल्यू बेसिकली आपकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस आई प्लस 1 टू के ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। और के हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। आपको एक बात तो पता चल गई है कि के हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, मतलब के वाला जो फॉर लूप होगा, जो स्टार वाला जो फॉर लूप होगा वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। क्योंकि हर एक रो में डिक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टार्स हमारे डिक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले में हमारे 7 हैं, दूसरे में हमारे 5 हैं, थर्ड में हमारे 3 हैं एंड फर्स्ट रो मतलब लास्ट रो में हमारे 1 ही स्टार है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैंने देखो पिछली बार क्या किया था, पिछली बार मतलब पीछे वाले पैटर्न में मैंने क्या किया था, के की वैल्यू मैंने कहाँ से कहाँ तक चलाई थी, 1 टू के स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 तक चलाई थी। लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा चला रही हूँ, समझ में आ रही है, उल्टा चला रही हूँ। ये बेसिकली ये वाली वैल्यू हमारी पहली वाली बन जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ तक चलने वाली है, ये वैल्यू बन जाएगी, समझ में आ रही है। तो इसमें बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस आई करना पड़ेगा, हमें n माइनस आई करना पड़ेगा। क्योंकि आई हमारा वेरी कर रहा है और हमें n की जरूरत भी पड़ेगी, समझ में आ रही है। तो चलो अब हम लोग ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो जब आई की वैल्यू हमारी 1 होगी तो के की वैल्यू हमारी क्या होगी, n की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 प्लस 1 इज 7। तो 7 टू के ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो के की वैल्यू 7 टू के की वैल्यू 1 तक जाएगा, है ना। और जब आई की वैल्यू हमारी 2 होगी तो के की वैल्यू खुद ही निकल जाएगी ना। देखो 4 माइनस 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1 5, 2 के की वैल्यू 1 तक जाएगी,
ठीक है, तो आप देख लो कि फर्स्ट आइटरेशन में हमारा ये 7 टाइम्स रन करने वाला है, ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में ये 5 टाइम्स रन करने वाला है। समझ में आ रही है? तो इसी तरह से ये हमारा लॉजिक होने वाला है। अब चलो हम कोड देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और तो आउटर फॉर लूप हमारा नंबर ऑफ रोज को बताने वाला है। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं स्पेसेस। स्पेसेस के लिए हमने इनर फॉर लूप बना लिया है अगेन, जो हमारा आई जे इक्वल्स टू 1 to j स्मॉलर देन आई तक जाने वाला है एंड j प्लस प्लस। एंड फिर हम प्रिंट करने वाले स्टार्स के लिए। ये लूप हमारा रिवर्स में चलेगा, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों। अब हम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्स को। एंड यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंटलन। यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करती हूँ और कुछ गड़बड़ हो रही है। ओ, यहाँ पे मुझे स्पेसेस बनाने थे, मैंने फालतू के स्टार बना दी। तो देखो ये हमारा सक्सेसफुली ड्रॉ हो रहा है। हम लोगों ने सक्सेसफुली ड्रॉ कर लिया है, हमने बना लिया है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड बताइए मेरे को कमेंट्स में कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है। थैंक यू।